स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। एंड थंबनेल देख के आपको पता तो चला गया होगा कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आरो बुक का, जिसमें काव्य खंड जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने गद्य खंड और वितान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। एंड वितान को तो मैंने वन शॉट में अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा चैप्टर रिवाइज किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में आपको काव्य खंड है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे मैंने मॉडल पेपर, पीवाईक्यू एंड सेल्फ पेपर सभी से कलेक्ट करके बनाए हैं। एंड इसमें से चांस 80 to 90% क्वेश्चन आ सकता है इसी में से। एंड देखो, इससे पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड किया था और सभी में 70 to 80% डिट्टो सेम टू सेम यहाँ पास पूछा गया है। एंड यहाँ पास मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी में आपको 80 to 90% जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। एंड अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। उसे बनाने के लिए आपको पूरा जो स्टोरी है, मतलब कविताएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी मीनिंग जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, तब जाके आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड ये जो कविता से कितने मार्क्स के आने वाले, कैसे कैसे डिवाइड है इस मार्क्स में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा एंड थोड़ा सा पैटर्न बता दूंगा। इसके बाद ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो काव्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो अपना आरो बुक है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। इसे मैंने पहले ही बता रखा है कि ये है काव्य, एक है गद्य, एक है व्याकरण। व्याकरण के ऊपर जल्द ही वीडियो आने वाला है, बहुत लोगों का डिमांड था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही मैं डाल दूंगा। एंड अभी मैं आपको काव्य बताता हूँ। काव्य जो है यहाँ पर 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये 14 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है 4 मार्क्स, एक है 6 मार्क्स। 4 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 4 + 4 में। और ये दोनों ही आपके काव्यांश के ऊपर होने वाले हैं। पठित काव्यांश मतलब जो चैप्टर है, कविता है, उसके कुछ लाइन को यहाँ पर ले लिया जाएगा, मतलब कुछ पैराग्राफ ले लिया जाएगा और उसका क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे टाइप के आएंगे, उसमें आपको मीनिंग पूछा जा सकता है, उसका भाव पूछा जाता है, कभी कभी ग्रामर भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा यहाँ पर चीज लगा हुआ है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको जो कविता है वो पता होनी चाहिए, तब जाके ये जो 8 मार्क्स है वो आपको मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा आप सारे कविता जो है वो कहीं से वन शॉट वगैरह देख लीजिए एंड अच्छे से पढ़ लीजिए। आपने पढ़ रखा है तो काफी अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी मॉडल पेपर वगैरह में क्वेश्चन है वो चीजें मैं यहाँ पास नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पास मुझे फाइंड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। इतने सारे में से कौन सा पैराग्राफ आएगा ये बताना बहुत ही ज्यादा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये जो 6 नंबर है ना वो बता सकता हूँ कि 6 नंबर जो है कहाँ से आएंगे और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो मैंने एनालिसिस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो ये जो 6 नंबर है ना वो आपको यहाँ पास 3 टाइप में डिवाइड मिलेगा, मतलब 2 + 2 + 2, मतलब यहाँ पास आपको जो है ना 2 नंबर के यहाँ पास 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको चलो बता देता हूँ एक एक करके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। एंड इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर नेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि सिलेबस में कितने चैप्टर है हमारे। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा सिलेबस में आपको कितने चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने 2 कविताएं लिखी है, आत्मपरिचय, एक गीत। और उसके बाद यहाँ पर आलोक धनवा, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पतंग लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कुंवर नारायण जी, इन्होंने कविता के बहाने और बात सीधी दिवा लिखा है। उसके बाद यहाँ रघुवीर सहाय जी, उन्होंने कैमरे बंद अपाहिज लिखा है। इसके बाद है गजानंद माधव मुक्तिबोध, इन्होंने यहाँ पर संघर्ष स्वीकारा जो है वो लिखा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अगर बताऊँ तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड इसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो इसके बाद यहाँ पर संघर्ष स्वीकारा के बाद है यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने उषा लिखा है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इन्होंने बादल राग लिखा है। फिर गोस्वामी तुलसीदास, इनके भी बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर कविताएं, एक है कवितावली, दूसरा है लक्ष्मण मूर्छो और राम विलाप, ये भी रामायण से लिया गया है। और यहाँ पर उसके बाद है फिराक गोरखपुरी, ठीक है, इन्होंने रुबैया लिखा हुआ है। उसके बाद उमा शंकर जोशी, जिन्होंने 2 कविता लिखी है, एक छोटा मेरा खेत और दूसरा है बघुला के पंख। ठीक है, ये इतने सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। अब सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। यहाँ पास आपको बहुत सारे कविताएं देखने को मिल रही होगी, साथ ही आपको यहाँ पास बहुत सारे लेखक के नाम, कवि के नाम आपको देखने के लिए मिल होंगे। तो क्या सारे के सारे कवि के नाम हमें याद करना है? तो बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पास ना मैंने आपको बताया था आरोह जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 3 पार्ट में, बट यहाँ पास मेनली 2 पार्ट है। पहला गद्य, एक है काव्य। ठीक है, यहाँ पे देखो जो गद्य है ना उसमें आपको बहुत ही ज्यादा चांस है, मतलब कि यहाँ पास 90% चांस है कवि का नाम 1 नंबर में पूछा जाएगा। बट यहाँ पर जो काव्य है ना उसमें सिर्फ 10% चांस है कि आपको कवि का नाम जो है वो पूछा जाने वाला है। तो आपको एक बार रीड कर लेना है, बाई चांस अगर आता है तो आप बना के लिख सकते हो रिकॉल करके। बाकी इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसे अच्छे से याद करो, आपको सिर्फ ये 1 से 2 बार रीड कर लेना है। बट हाँ, जो गद्य वाला पार्ट है उसको आपको, जितने भी राइटर है वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। चैप्टर जैसे ही नाम कोई बोलता है तो आपको उसका राइटर जो है उसका नाम याद आ जाना चाहिए, ऐसे आपको वो याद रखना है। चलो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ चैप्टर वाइज। सबसे पहले यहाँ पास जो चैप्टर दिख रहे हैं वो है आत्मपरिचय और एक गीत। यहाँ पास आपको एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट में, जिसे मैंने फाइंड किया हुआ है। दिन जल्दी ढलता है,
इस की आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का यहाँ पर पता चलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। एंड इसके बाद यहाँ पर लेखक का नाम है, मतलब कवि का नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार रीड करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। चलो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पतंग। इसमें भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मतलब जो एक ही क्वेश्चन है, वो दिया है पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे थे, बच्चों का उड़ान के से कैसा संबंध है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे जब पतंग उड़ा रहे थे ना, तो उनका पूरा ध्यान जो है पतंग पर केंद्रित था, बहुत ज्यादा उत्साहित थे। तो इसलिए जैसे पतंग आगे जा रहा था उनके साथ साथ वो भी चल रहे थे बच्चे। तो वो आपको एक्सप्लेन कर लेना है। एंड यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम नहीं है हमारे पास। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कविता के बहाने। इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कविता के बहाने काव्य में कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर बताया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर रस का अक्षय पात्र से क्या कवि के रचनात्मक जो है उसकी विशेषता आपको बताना है। यहाँ पर इंकित किया गया है, क्या विशेषता उसमें बताई गई है। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है, जो कविता होती है ना, उनका जो है एक तरह से हम कल्पना से एक ऐसा पंख बना देते हैं जिससे वो चारों तरफ घूम सकता है, मतलब जितनी तरफ है पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है कविताएं। बट पक्षी जो है सीमित दूरी तक ही जा सकता है, सीमित तरफ यहाँ भी जा सकता है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो है ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। बट जो कविता है ना वो चारों तरफ जा सकता है। तो वही यहाँ पर अंतर बताया गया है। यहाँ पर रस का अक्षय पात्र जो है वो आपको यहाँ पर काव्य में जो रस वगैरह है उसका यहाँ पर बताया गया है कि कैसे काव्य को बहुत ही अच्छा बना दिया जाता है रस के द्वारा यहाँ पर। तो वो चीज आपको लिख लेनी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन मतलब चैप्टर है वो है बात सीधी थी पर। ये इसके जो कभी आप देख सकते हो, कभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बात और भाषा जो है परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु सभी कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे। ये आपको एक्सप्लेन करना है। चैप्टर में जैसे कि बताया गया है वो सीधी तरह से बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो फंस जाते हैं बातों में। तो वही आपको बताना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर से भाषा की सहूलियता से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भाषा होनी चाहिए ना वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो तो आप आगे वालों को समझ आ जानी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहिए, डायरेक्ट आपको बोलना है। वही चीज इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें आपको एक जो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि पर्दे पर जो है वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे क्या है साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में बताया है। तो यहाँ पर जो पर्दे के पीछे कीमत है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये है को वीडियो जो रिकॉर्ड होता है ना, जो न्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसमें हर सेकंड जो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसमें पैसे लगते हैं। तो पैसे बर्बाद होते हैं अगर आप उसके पीछे टाइम पास करते हो। तो इसलिए यहाँ पर पर्दे के पीछे कीमत है वो बताया गया है। आपको इसमें व्यंग्य की तरह बताना है, मतलब कवि ने यहाँ पर व्यंग्य मार के यहाँ पर बताया हुआ है न्यूज़ वगैरह को, ठीक है। तो वो आपको बता देना है। इसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है संघर्ष स्वीकारा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको दो क्वेश्चन देखने के मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पास है संघर्ष स्वीकारा है कविता किसको और क्यों क्या पे स्वीकारने की प्रेरणा देती है, वो आपको बताना है। उसके बाद संघर्ष स्वीकारा है नामक जो कविता है उसका प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, उसके बारे में आपको बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक तरह से इसके बारे में एक तरह से बताऊं तो कैरेक्टर स्केच जैसा ही उसके बारे में आपको बताना है। इसका नेक्स्ट यहाँ पर है ऊषा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता गांव की सुबह की क्या गतिशील शब्द चित्र है। तो आपको ये बताना है कि वो सुबह सुबह क्या होता है भैया, गोबर से लिपाई होता है, जो चूल्हे वगैरह होते हैं उनके पास। तो वो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा सारी चीजें। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बादर राग। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, बादर राग कविता में विप्लव रॉ, ठीक है, सॉरी विप्लव रॉ, मुझे पढ़ते नहीं बना है। उसका अर्थ क्या है यहाँ पर बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जब फाइंड किया तो मुझे पता चला, बट उतना ज्यादा मतलब मुझे याद नहीं हो रहा था ये चीजें, ठीक है। मतलब इसका आंसर मुझे पता है बट ये जो वर्ड है वो मुझे पढ़ते नहीं बन रहा है। एंड इससे बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कविता वाली, ठीक है, और ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। तो ये तो आपको पता ही होगा, काफी ज्यादा ईजी है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है टेलीग्राम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां से जाना है और इसके जितने भी आंसर है वो आपको अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद अच्छे से आप लिख सकते हो एग्जाम में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर रुबैया। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कैसे बताए। इसमें ये जो चैप्टर है उसमें ना भाई बहनों का प्यार जो है वो बताया गया है। राखी जो होता है उसमें क्या है, इसमें जो राखी बताया गया है ना उसके बीच में ब्लैक रंग का वो रहता है और बगल में कुछ कुछ धागे निकले रहते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश जैसे को यहाँ पर वर्णन करते हैं। वही चीज आपको बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर है वो है छोटा मेरा खेत। इसमें आपको एक जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकता है, छोटा मेरा खेत कविता में प्रयुक्त जो रूपक को स्पष्ट कीजिए, मतलब उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड ये इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट सारे चैप्टर से एक दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, 2
+2 मतलब 2 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, मतलब अच्छे से पढ़ लेने, सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड आपको बीच में देखने के लिए मिलेंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसमें मात्रा मिस्टेक हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा उतना चांस तो नहीं है, बट मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। बट अगर आता है तो आपको क्या करना है, पूरा जो कविता है ना वो आपको पढ़ लेना है, तब जाके वो क्वेश्चन जो है बन जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इसके बाद व्याकरण का वीडियो आने वाला है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।